नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग मॉडल सेट जो पहला हमने किया था मैथ्स का, जी हाँ, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। आपको पता होना चाहिए क्लास 9th और 10th के लिए खासकर ये जो वीडियो था प्रैक्टिस सेट में करा दिया था, उसका सॉल्यूशन भी तो ज़रूरी है। मैथ्स का तो ऑलरेडी सॉल्यूशन मैं करा दिया हूँ, बट जो जीएस के क्वेश्चन थे या भाषा के थे उसके सॉल्यूशंस आइए करते हैं इस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है ये सारे वीडियोज तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अच्छे से सारे वीडियोज को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर 86 नंबर से जो क्वेश्चन जीएस के हैं 81 से ही थे, बट शुरू में क्या थे, मैथ्स थे, रीजनिंग थे। तो आइए 86 से करते हैं जहाँ से जीएस स्टार्ट होता है। मिश्रित कृषि का मतलब बहुत लोग समझ जाते हैं कि एक ही खेत में कई तरह के फसल उपजाने को कहा जाता है, बट ऐसी बात है नहीं। मिश्रित कृषि का मतलब होता है कृषि का वह प्रकार जिसमें फसल और पशुधन दोनों शामिल होते हैं। मतलब पशु का भी पालन करना और फसल का भी एक साथ, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। मिश्रित खेती शब्द से यह नहीं समझना चाहिए कि इसमें केवल विभिन्न फसलों की एक श्रृंखला का उत्पादन किया जाता है। ये लिखने का रीजन क्या है कि सारे बच्चे के मन में यही आ जाता है मिश्रित कृषि का मतलब क्या, तो आप समझ जाइए। ओह सॉरी, कैमरा पे थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, थोड़ा देर में ठीक हो जाएंगे, एक सेकेंड, सॉरी। नेक्स्ट है कि विश्लेषणात्मक इंजन, जिसको एनालिटिकल इंजन बोलते हैं, 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी आविष्कारक और गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया एक यांत्रिक कंप्यूटर था। ये जो एनालिटिकल इंजन था, यह क्या था, यांत्रिक कंप्यूटर था। बेबेज ने कभी पूरी मशीन का निर्माण नहीं किया। उन्होंने 1871 में अपनी मृत्यु तक इस पर काम किया, मतलब कंप्लीट मशीन तो नहीं बनाया लेकिन इस पर काम करता रहा। ठीक है। टिम क्रैम, गौर से सुनिएगा, टिम क्रैमर, मतलब क्रैनमर, टिम क्रैनमर ने अबेकस का आविष्कार किया था। ये अबेकस वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी स्टार मार के रख लीजिए याद कि टिम क्रैनमर। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसको कि बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे भी ज़्यादा, 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। यह डेटा एकत्र करने और विश्लेषण, अनुसंधान, क्षेत्रीय परियोजनाओं और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है IUCN। और भी इससे रिलेटेड बातें उसे पढ़िए जरा। कह रहा है IUCN का मिशन प्राकृतिक के संरक्षण के लिए विश्व के समुदायों को प्रभावित करना, प्रोत्साहित भी करना और सहायता करना, और यह सुनिश्चित करना कि प्राकृतिक संसाधनों का कोई भी उपयोग न्याय संगत और पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ हो। नेक्स्ट कह रहा है दक्ष, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित एक विद्युत संचालित दूर संवेदी जिसको कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV वाहन है। दक्ष सभी प्रकार की खतरनाक मतलब हजार्डस वस्तुओं को सुरक्षित रूप से पता लगा सकता है तथा उन्हें नष्ट भी कर सकता है। दक्ष IED और अन्य खतरनाक वस्तुओं को, IED समझते हैं, ये इसके बारे में हम लोग को बहुत डिटेल पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। IED का इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है, बात समझे। एयरपोर्ट्स वगैरह पे ये मशीन एकदम ज़रूरी होता है कि कभी भी किसी के बैग में IED निकले तो उसे आदमी जाकर नहीं उस बैग को उठाएगा, उसे यही मशीन ROV उठाएगा। दक्ष मशीन बोलते हैं, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल होता है। दक्ष IED और अन्य खतरनाक वस्तुओं को संभालने में सेना हो गया, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को बम विरोधक इकाइयों, बम डिस्पोजल यूनिट की मदद करता है।
8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। ये डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942। 42 याद रहता है बट 8 अगस्त याद नहीं रहता है, तो इसे याद रखिएगा। मार्च 1942 में, ये अगस्त की बात है, उससे पहले मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार की मसौदा घोषणा पर चर्चा करने के लिए युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेज दिया था। मसौदे से यह प्रस्ताव था कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त शासन, जिसको डोमिनियन स्टेटस की स्थापना की जाएगी, एवं ब्रिटिश शासन अधिनियम 1935 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में भी कुछ परिवर्तन किया जाएगा। मसौदे के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, मुझे ये सब लफड़ाबाजी नहीं चाहिए। राइन के बारे में कहता है, नौ परिवहन प्रणाली के लिए बनाया गया केंद्रीय आयोग की एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका कार्य नौ परिवहन के लिए सुरक्षा एक उच्च स्तर की गारंटी द्वारा यूरोपियन समृद्धि को प्रोत्साहित करना है। यह विश्व का सबसे प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वर्तमान में भी संचालित में है, मतलब कार्यरत है। भगत सिंह और बीके दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक, जिससे कि नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता कम हो जाती, के पारित होने के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में इनकलाब जिंदाबाद के, गौर से सुनिए, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बम फेंका। इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि लोगों को इसके आंदोलन और विचारधारा को परिचित करने के लिए विचारधारा से परिचित कराने के लिए स्वयं को सबके सामने प्रस्तुत करना था। कम एज में ही लोग कितना बड़ा बड़ा काम करके चला गया। ओम को कहा जाता है विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई है जिसका नाम जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज ओम के नाम पर रखा गया था। सीमेंस संकेत एस विद्युत चालन की मानक अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। इस इकाई के लिए प्राचीन शब्द महो ओम पीछे की ओर लिखा गया है, मतलब ओम को महो का पढ़ा जा रहा है सीमेंस के लिए। कूलम के बारे में कहता है, कूलम आवेश की मात्रा का ऐसे मतलब है, आवेश को कूलम में नापते हैं। चार्ज, आवेश मतलब। देश में करेंसी नोटों की छपाई रिजर्व बैंक का एक अधिकार है। रिजर्व बैंक ही छाप सकता है नोट। रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्य बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो अन्य बैंक सामान अपने ग्राहकों के लिए करता है। यानी हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, पैसा जमा करते हैं, उसी तरीका का क्या है, रिजर्व बैंक में सारे बैंक पैसा जमा करेंगे और निकाल भी सकते हैं। रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्य के बैंक एजेंट और सलाहकार के रूप में काम करता है। यानी भारत सरकार को बहुत हेल्प करता है, किसी भी बात पे सलाह करता है, पैसा की जरूरत है पैसा देता है, लोन लेता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सेबी की स्थापना मुख्य रूप से प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है कि कोई कंपनी गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है, सारा डाटा को इकट्ठा करना काम है सेबी का। कहा जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, एक भारतीय सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन है। यह एक EMU ट्रेन है। एक बात और जानिए, एक नया बात है कि जिसे भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत 18 महीने की अवधि में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF पेरम्बूर चेन्नई में डिजाइन और निर्माण किया गया। मतलब चेन्नई में बनाया गया था ये, पेरम्बूर में, और 18 महीना के अंदर, इसीलिए ट्रेन 18 के नाम से इसको जाना जाता है। छोटी छोटी बातें कभी फंसाता है एग्जाम में, इसलिए सब जानिए। करा है माइक्रोफोन ध्वनि को एक छोटे विद्युत प्रवाह में परिवर्तित कर देता है। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित परावर्तन सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है तो इस पर आवर्ती ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। इक्को मतलब दीवार से टकरा के आपके पास आ जाना या पहाड़ से। एक कंडेंसर संघानित्र माइक्रोफोन में आने वाले जो ध्वनि संघानित्र कैपेसिटर की एक प्लेट को कंपन करता है। यही परिवर्तनीय धारिता यानी वैरिंग कैपेसिटेंस को संबंधित विद्युत संकेत में परिवर्तित कर दिया जाता है। भारत में बचत बैंक, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं,
सेविंग अकाउंट खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर संबंधित बैंकों द्वारा तय की जाती है। इस बचत बैंक खातों की प्रतिवर्ष 2.70% से 5.25% का ब्याज दर भी दिया जा सकता है, लेकिन यह बैंक खाते में रखी गई राशि पर निर्भर करती है। ऐसा कुछ है नहीं, बैंक छोटा वाला ही रकम देती है, 4 पॉइंट कभी नहीं देती है। क्वाशियोरकर जो है का मुख्य कारण प्रोटीन या अन्य आवश्यक विटामिन्स खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण होता है। क्वाशियोरकर्स विकासशील देशों में सीमित खाद्य आपूर्ति के कारण, स्वच्छता और बच्चों के अपर्याप्त आहार देने से यह शिक्षा में कमी के सामान्य बात होता है। ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारी फैलता है। पारा यानी मरकरी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका गलनांक -39 डिग्री सेल्सियस है। अन्य सभी धातुओं के विपरीत पारा अन्य परमाणुओं के साथ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साझा नहीं करते हैं। पारा के अंदर पाए जाने वाले अणु नाभिक में मजबूती से जुड़े होते हैं और वे इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं कि वे सापेक्ष प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ के बाद फिर से मैथ्स है तो उसे छोड़ दीजिए। अब एक के बार आ जाइए फिर से क्वेश्चन के भी। क्वेश्चन है कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद है जो दिल्ली के कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार में अंदर में स्थित है। कुतुब उद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण 1193 में आरंभ करवाया था। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्लासी का युद्ध 23 जून, ये सब याद रखना है टॉपिक, 23 जून 1757 की उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी गई थी। कहता है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैनिकों के बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की सेना को पराजित किया था। क्लाइव की जीत से अंततः ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गया था। 1978 यानी 1978 में किए गए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, इसका ट्रिक बताया था। संपत्ति में बीच में 4 लिखा रहता है, यहाँ पे प यानी 4, तो 44 ही याद रखिएगा संपत्ति से। संविधान में एक नया अनुच्छेद 300A जोड़ा गया जिसमें यह प्रावधान था कि विधि के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। आइए उसे पढ़ लेते हैं। पहला है आपको समानता का अधिकार कि सब समान है। स्वतंत्रता अधिकार, आप स्वतंत्र है। शोषण के खिलाफ अधिकार है आपका कि आपको कोई शोषण नहीं कर सकता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप जो धर्म चाहे मान सकते हैं। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है आपको, संस्कृति आप अपना सकते हैं जो पुराने ज़माने से आ रहा है। यानी आप तिलक लगाते हैं, आप धोती पहनते हैं या जनेऊ पहनते हैं या कुछ भी इस टाइप का है, जैसे मुस्लिम लोग टोपी लगाते हैं, ये आप कर सकते हैं, ये कोई नहीं रोकेगा आपको। संवैधानिक उपचार का अधिकार है, अगर आपके साथ कुछ भी गड़बड़ होता है तो ये अधिकार है आपको कि सरकार के पास जाइए, आपको उसका मतलब उसके खिलाफ में आपको आवाज़ बुलंद किया जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किया है कभी भी। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष होने के कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। वह अनुसूचित जाति संघ से संबंधित सभा के एकत्र प्रतिनिधि थे। अनुसूचित जाति के लिए बहुत मेहनत किया उन्होंने। भारतीय संविधिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं? भारतीय संविधिक आयोग को साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, को ब्रिटिश सरकार ने 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्य प्रणाली की समीक्षा करने एवं भविष्य में उपयोग का सुझाव देने हेतु नियुक्त किया था। क्लेमेंट एटली इस आयोग के सदस्य थे। वह बाद में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता एवं विभाजन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी थे। सोच के देखिए, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हुए थे। 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने हेतु प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चुनाव आयोग ने औपचारिक रूप से ई-इपिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोफोटो आइडेंटिटी कार्ड कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें कहा जाता है कि आपको वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, बट मैं बता दूं आपको ये महाबकवास है, इसमें वोटर आईडी कार्ड बनती नहीं है। ठीक है, आपको ऑलरेडी जाना पड़ेगा, जहाँ की आप हैं वहीं बनती है। बहुत बार अप्लाई किया गया है बट होता नहीं है, लमसम लोग का यही शिकायत रहता है, बट लॉन्च सरकार ने कर दिया। टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था। यह 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है, मतलब उसको टीके वगैरह देता है।
2019 में शुरू किया गया गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 उसी का वर्षन है। 2022 तक कम से कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। अब कितना प्राप्त हुआ इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्वाधार गृह योजना लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य इस प्रकार है। क्या क्या इसका उद्देश्य है उसे पढ़ते हैं यहाँ से। हाँ देखिए, संकट का सामना कर रही महिलाओं जो कि बिना किसी सामाजिक व आर्थिक सहायता के उसके आश्रय, भोजन, बस, चिकित्सा, उपचार एवं देखभाल की प्राथमिकता आवश्यकता को पूरी करता है, उन्हें कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि वे परिवार समाज में उनके पुनर्समयोजन हेतु कदम उठा सके, उन्हें गरिमा एवं दृढ़ विश्वास के साथ अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने में सक्षम बनाना है। चित्तरंजन दास को सामान्यतः देशबंधु कहा जाता है, जिसका अर्थ है राष्ट्र का मित्र होता है। उन्होंने 1920 से 1922 तक हुए असहयोग आंदोलन के दौरान बंगाल ब्रिटिश कपड़ों के प्रतिबंधन लगाने में पहल की थी। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। अब समझिए इस बात को, चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु भी थे। ऑक्सिन पौधे द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पादित एक वृद्धि हार्मोन है। वे परोह यानी सूट एवं जड़ रूट की युक्तियों में पाए जाते हैं एवं कोशिका विभाजन, तना तथा जड़ वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, मतलब उसके फ्रंट पे होते हैं एकदम। वे सूर्य के प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया से पौधे की एक और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देकर पौधे के अभिविन्यास को प्रभावित कर सकते हैं, मतलब उसको आगे बढ़ा सकते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ। ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कार्यक्रम 2015 में शुरू हुआ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। इसके 9 आधार स्तंभ पर कार्य है। जैसे ब्रॉडबैंड हाईवे बनेगा, इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी हेतु सार्वभौमिक पहुंच होना चाहिए, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम होना चाहिए, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, नौकरियों के लिए मतलब IT, और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम, जल्दी कोई फसल निकल सके। आगे कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। इस टॉपिक को पढ़िए। अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेशनल द्वारा स्थापित पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में आयोजित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में भारत का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि भारतीय सिनेमा के लिए विकास एवं प्राप्तकर्ता के योगदान के लिए फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में प्रतिष्ठित धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर यह पुरस्कार 1969 में स्थापित किया गया था। आगे कहा जा रहा है कि पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना भारत का प्रथम नदी जोड़ने वाली परियोजना है, जो कि गोदावरी को कृष्णा के साथ पोलावरम दाहिनी नहर के माध्यम से जोड़ती है। यह गोदावरी के अधिशेष जल को कृष्णा नदी की ओर मोड़ देती है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। इसका आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कन्नॉट द्वारा रखी गई थी, जिसे एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक है। कह रहा है 1919 के अफगान युद्ध में उत्तर पश्चिम सीमांत में मारे गए 13,516 सैनिकों और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के 90,000 सैनिक के नाम अंकित है इस पर। इंडिया गेट फ्रांस के आर्क डी ट्रायम्फ के समान है। यहाँ के बाद आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन सारे क्या है, भाषा के हैं। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस V1 होता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट जब भी होगा तो बिल लगेगा और उसके आगे V1 लगता है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 होता है। ये भी एक स्ट्रक्चर याद रखना है। यहाँ कह रहा है प्रोफेशनल का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है। ये नाउन भी हो सकता है प्रोफेशनल। इसका हिंदी होता है व्यावसायिक, पेशावर या व्यवसायी। तो ये तो मतलब समझ ही गए। अब उसी का यहाँ लिखा गया है कि शोइंग दैट समबडी इज वेल ट्रेंड एंड एक्सट्रीमली ट्रेंड, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से वो ट्रेन किया गया है। कॉम्पिटेंट ए पर्सन हु हैज़ ए लॉट ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस। एमेच्योर का मतलब होता है, ये नाउन है या एडजेक्टिव भी काम करेगा। शौकीन या अव्यवसायी, अ पर्सन हु इज नॉट स्किल्ड डूइंग
समथिंग इन इंजॉयमेंट, मतलब एमिच्योर है, मतलब वो मिच्योर नहीं हुआ है, कुछ भी काम कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा इसका। आगे आइए। टेरिफिक का मतलब ये एडजेक्टिव है, पहले तो ये जानिए कि टेरिफिक मतलब एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब भयानक होता है, डरावना, आश्चर्यजनक, उत्तम, एक्सीलेंट, वंडरफुल, वेरी गुड, ये सारी इसका मतलब है, सेम चीज़ है इसका मतलब। आया कर रहा है वेन स्कूल इज बी, ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ये एक देखने वाली बात है कि इन द ब्लूज का मतलब होता है वेरी बैड एंड अनइंथुसियास्टिक, ठीक है। यहाँ से देखिए ने प्लस अन का मतलब नयन होता है, में अयादी स्वर संधि है। अयादी स्वर संधि में गौर से सुनिए, अयादी स्वर संधि में ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय यानी बड़ा वाला हो जाता है आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। जैसे से प्लस अन शयन, नय प्लस अक नायक, पो प्लस अन पवन, नौ प्लस इक नाविक आदि। इस तरीका का चेंजिंग अयादी स्वर संधि में होता है। नीलकमल में कर्मधारय समास है। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद। जिस वर्णों या व्यंजनों के उच्चारण के मुख से अधिक श्वास निकलते हैं उन्हें महाप्राण कहते हैं, जबकि जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख में कम हवा निकलती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। ये सब बात समझिए। लिंग का शाब्दिक अर्थ है कि चिन्ह, मतलब सॉरी चिन्ह, हाँ। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों को जाति को बोध होता है। हिंदी में प्रायः दो प्रकार के लिंगों का वर्णन है, पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग। महान का जो स्त्रीलिंग है महती होता है। यहाँ के बाद तो सिर्फ पढ़ के जवाब देने वाला था। कहाँ से अब पढ़ूँ? हाँ, 139 को देखिए। 139 में कुछ बात है, जैसे कह रहा है रूपक अलंकार है क्योंकि चरण की तुलना कमल से की गई है। जब भी तुलना हो रहा हो, चरण का तुलना कमल से किया गया तो उसको रूपक बोलते हैं। यहाँ पर चरणों को कमल के समान न बताकर उन्हें कमल के एक रूपता दे दी गई है। जहाँ उपमेय क्या है? चरण है, जो कि उपमान यानी कमल के रूप में कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब उपमेय को क्या कर दिया गया है? उपमान कर दिया गया है। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए वह रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान कर दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, तब वह रूपक अलंकार हो जाता है, दोनों एक ही दिखने लगे। जैसे हम कह सकते हैं वह तो सचिन है, मतलब एक सचिन वहाँ है लेकिन सचिन के ही जैसा सब कुछ करने लग गया, एक्टिविटी हो गया, तो क्या कहेंगे? मतलब रमेश है तो कह सकते हैं कि रमेश तो सचिन ही है। ये नहीं कि सचिन जैसा है, डायरेक्ट बोल दे रमेश सचिन है। व्यवहार को कह सकते हैं बीज और अब्ज और हार। ई अ य, यहाँ यन संधि प्रयुक्त है क्योंकि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का ट हो जाता है। आंधी आवे बैठ गवावे, और लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ये सारी बात तो बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। मूर्त शब्द का विलोम अमूर्त होता है। वक्ता शब्द का विलोम श्रोता होता है। डर का पर्यायवाची भय होता है, मतलब इसका मतलब वही है। भीति, त्रास, खौफ, साधौस, अंदेशा, आतंक, विभीषिका, ये सभी का मतलब डर होता है। त्रास
दुख, 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 अफसोस, वेदना, व्यथा, शोक, संताप आदि का पर्यायवाची होता है। ये सभी उसी चीज का है मतलब। तद्भव शब्द स्वयं में तत्सम है, बाकी उपज, उपला और उबाल आदि तद्भव शब्द है। उलझन तत्सम शब्द नहीं है, बाकी कोन हो गया, कोंकण हो गया और उर्वर आदि शब्द तत्सम शब्द है। मतलब हिंदी से ज्यों का त्यों आ गया है, सॉरी संस्कृत से ज्यों का त्यों शब्द ये सब आ गया है हिंदी में, इसीलिए ये सारे क्या है, तत्सम है। तद्भव बदल जाता है। अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है, अमीय होता है, पीयूष होता है, सोम होता है, अमी होता है, जीवनोदक होता है। ये सारी क्या है, अमृत का पर्यायवाची है। आँख का पर्यायवाची दृग होता है। न तुम पढ़ाओगे न वह पढ़ेगा एक संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। दोनों प्रधान है, जैसे न तो तुम पढ़ाओगे ये अलग बात है, ना वो पढ़ेगा, दोनों अलग अलग बात, क्लियर है इसीलिए, लेकिन जुड़ा हुआ है दोनों। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक और एवं तथा या अथवा इसीलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि द्वारा जुड़ा हो उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। मुहावरा है पानी पानी होना, इसका मतलब है मुहावरे का हिंदी में अर्थ है कि शर्मिंदा होना। वाक्य प्रयोग में, ये तो छोड़ दीजिए वाक्य प्रयोग, तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ नीचे कुछ है नहीं। तो बस इतना ही था छोटा सा वीडियो में, ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। देखिए कुछ लोग इसको देखेंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे इतना छोटा चीज़ क्यों ही बताना। भाई एक लाइन भी एग्जाम में आपको आगे बढ़ा सकता है, एक नंबर आगे आ जाना मतलब आप कितने बच्चों को पीछे छोड़ देंगे। इसीलिए मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, साथ में उसका सोल्यूशन भी करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है मॉडल सेट 2, जी हाँ मॉडल सेट 2 आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि वीडियो जब जब अपलोड हो आप तक मिल सके। कोई भी अगर आपसे मिस हो जाता है वीडियो कभी भी तो प्लेलिस्ट है, कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं जाके। बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।